आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 का एक प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको मैं इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो भरोसा रखें और पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्न के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल लेनी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो सबसे पहला गुण है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं? वक्र रेखाएं होती हैं। इन सभी पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको जब मैं समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो अच्छे से अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं बिना रटे तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो दूसरा पॉइंट है कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या करेंगी? ये रेखाएं पहले तो बंद वक्र बनाएंगी, फिर क्या करेंगी? ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि काटेंगी नहीं। और तीसरा पॉइंट हमारा है किसी भी चुंबक की एक रेखाएं एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी आमने सामने होती है उसका आकर्षण बल उतना अधिक होता है। और हमारा पांचवा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होती है उनका आकर्षण बल उतना कम होता है। तो सभी पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के बताया है। चलिए कॉपी पे हम इनको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है? वक्र रेखाएं होती हैं। तो इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है? एक चुंबक है। तो ये इस तरह से हमारे पास चुंबक है। तो ये क्या है? इसका एस ध्रुव है और ये इसका एन ध्रुव है। तो इस तरह से हमारे पास चुंबक है। तो देखिए इस चुंबक से कुछ रेखाएं निकलती हैं। तो हमारी जो रेखाएं निकलेंगी वो देखिए एन ध्रुव से निकलेंगी इस तरह से, और कहाँ पे पहुँचेंगी? एस ध्रुव की तरफ पहुँचेगी। और यहाँ से क्या करेंगे? वो वापस इस तरह से एन ध्रुव के पास आएंगी। यानी कि इस तरह से ये रेखाएं क्या होंगी? हमारी गोल गोल इस तरह से हमारी रेखाएं होंगी। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं? वक्र रेखाएं। यानी कि ये क्या है? बंद रेखाएं हैं हमारी, तो इनको बोलेंगे हम वक्र रेखाएं। अब देखिए दूसरा पॉइंट था हमारा कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि ये रेखाएं क्या है? एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से चुंबक ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ये चुंबक, तो ये इसका एस ध्रुव है और ये इसका एन ध्रुव है। तो देखिए एन ध्रुव से हमारी रेखाएं निकलेंगी और इस तरह से निकलकर एस ध्रुव की तरफ पहुँचेंगी। इसी तरह से हमारी एक और रेखा निकलेगी और कहाँ पहुँचेगी? एस ध्रुव की तरफ पहुँचेंगी। इसी तरह से यहाँ से नीचे से निकलेंगी और कहाँ पे पहुँचेंगी? एस ध्रुव के पास पहुँचेगी। इस तरह से हमारी एक से अधिक रेखाएं क्या करेंगी? निकलती हैं। तो देखिए ये जो रेखाएं निकल रही हैं ये इसी दिशा में निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से देखिए निकल रही है, ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, तो यहाँ से एक रेखा हमारी इस तरह से निकल गई और दूसरी रेखाएं हमारी इस तरह से टकरा कर निकलेगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिए एक दूसरे से अगर टकरा जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक बिंदु बनेगा। जहाँ पे ये टकरा रही है वहाँ पे क्या होगा? एक बिंदु बनेगा। तो यहाँ पे ये एक बिंदु क्या करेगा? दो दिशा को दर्शाएगा और दो दिशा को यहाँ पे ये दर्शाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें दो दिशाएं दिखेंगी। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एन ध्रुव से निकलेगी और एस ध्रुव में ही प्रवेश करेंगी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पे दो दिशाएं हमारी प्रदर्शित होगी, यानी कि दो दिशा हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसा इसमें नहीं होगा। एन ध्रुव से निकलेगी और सीधा एस में प्रवेश करेगी। इसी तरह से दूसरी निकलेगी तो वो भी एन से निकलेगी और एस में ही प्रवेश करेगी। अगर वो आपस में टकराएंगी तो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। ये दो दिशा को दर्शाएगी, जो कि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको अच्छे से तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा।
और हमारा सॉरी दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी चुंबक एक रेखाएं एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो आप देख सकते हैं एन ध्रुव से हमारी रेखा निकली और एस ध्रुव में प्रवेश किया है। और चौथा पॉइंट था हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी आमने सामने होती हैं उसका आकर्षण बल उतना अधिक होता है। यानी कि जब हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो देखिए यहाँ सिरों पर अगर वो रहेंगे और इसके पास अगर हम चुंबक लाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके बीच क्या है, आकर्षण बल सबसे अधिक है। तो आपको मैं यहाँ पे इस चुंबक के द्वारा बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आमने सामने हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कितना है, ये कितनी आसानी से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही है, ये आमने सामने है। तो और अगर पांचवा पॉइंट था हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होती है उनका आकर्षण बल क्या है, कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी दूरी पर है तो इनके बीच क्या है, आकर्षण बल कम है, यानी कि खिंचाव इनका कम है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इतनी दूरी है तो देखिए आपस में नहीं चिपका रही है और यहाँ से चिपका रही है और इतनी अधिक दूरी पे ये नहीं चिपका रही है। तो अच्छे से आपको पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी इस किताब के चित्र के द्वारा समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक चुंबक है। तो ये जो चुंबक है हमारी, इस चुंबक से जो हमारी रेखाएं निकली हैं वो एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश किया है। और कैसी हैं, वक्र रेखाएं हैं, यानी कि इसके अंदर भी रेखाएं हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, वक्र रेखाएं हैं। दूसरा कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो देख सकते हैं आप, ये एन ध्रुव से निकली है और एस ध्रुव में प्रवेश किया है। इन चुंबकों में से जो रेखाएं हमारी निकली है उनके बीच आप देख सकते हैं दूरी कितनी है, ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अगर काटेंगी तो क्या करेंगी, दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि इसमें नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट था कि एन ध्रुव से निकलती है और एस में प्रवेश करती हैं। तो देख सकते हैं एन से निकली है और एस में प्रवेश किया है। और देखिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी आमने सामने होती है उनका आकर्षण बल क्या है, उतना अधिक होता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह से आमने सामने, तो इन सभी में क्या है, समान आकर्षण है। और ये जितनी अधिक दूरी पर रहेंगी उतना ही इनमें क्या है, आकर्षण बल कम रहेगा। अगर ये जितनी दूरी पर रहेंगी उतना ही इसमें क्या है, आकर्षण बल कम रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कॉपी पे इनके नोट्स बता रही हूँ तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए इनको। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर ले। मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिए।